हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम चित्र के माध्यम से और जो पुस्तक में लिखा है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ताकि आपको लिखना और पढ़ना और चित्र देखकर समझ आ जाए। शर्मा जी, आपने भारत के लड़ाकू विमान तेजस के बारे में सुना है। कल गणतंत्र दिवस की परेड में उसे शामिल किया गया है। हाँ चौधरी साहब, मेरा बेटा वायुसेना में है। उसने पत्र में लिखा था कि तेजस का निर्माण भारत में हुआ है। वैसे मैंने समाचार पत्र में उसके बारे में बहुत पढ़ा। यहाँ पर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों की बातों को हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। शर्मा जी ने कहा कि आपने लड़ाकू विमान के बारे में, तेजस के बारे में सुना है। तो चौधरी साहब ने कहा कि हाँ, मेरे बेटे ने मुझे पत्र के द्वारा उसमें बताया गया है। इसमें इन दोनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी तरह हम पुस्तक में बताएंगे कि अपने विचारों को बताना, सुनना और लिखना और पढ़ना, ये सभी भाषा से व्यक्त करते हैं। शर्मा जी और चौधरी साहब की बातों में भाषा का कौन सा रूप बताया गया है? तो चौधरी और शर्मा जी की बातों में लिखित और मौखिक भाषा को बताया गया है, क्योंकि शर्मा जी ने अपने विचारों को बोलकर व्यक्त किया है, इसलिए वह मौखिक भाषा हुई। और चौधरी साहब ने बताया कि मेरे बेटे ने वायुसेना में है, तो उसने पत्र के माध्यम से मुझे बताया कि तेजस का निर्माण भारत में हुआ है। तो उसने पत्र के माध्यम से उसे ज्ञात हुआ, तो वो लिखित भाषा हुई। इसी तरह हम आगे पढ़ते हैं। भाषा अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे को विचार अपने पहुंचा सकते हैं। अपन बोलकर, फ़ोन पर बात करते हैं, या समाचार पत्र, टीवी, पुस्तक, इसके माध्यम से हम एक दूसरे देशों की खबरों को भी पता कर सकते हैं। मनुष्य को काम करने की प्रेरणा उसके विचारों से मिलती है। इन्हीं कामों में दूसरों की मदद और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों के सामने प्रकट करने पड़ते हैं। यह काम वह बोलकर और सुनकर करता है, या फिर पढ़कर और लिखकर। जब हम टीवी सीरियल देखते हैं या समाचार देखते हैं, तो समाचार में हम टीवी में हमें सारे समाचार ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और ये समाचार पत्र, यदि हम अखबार पढ़ते हैं, तो लिखित भाषा के माध्यम से हमें वह पता चलता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। विचारों को बोलकर, सुनकर व्यक्त करना मौखिक रूप कहलाता है, और लिखकर, पढ़कर व्यक्त करना लिखित रूप कहलाता है। मानव जाति सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करती है। कई बार हम अपने विचारों को संकेत के द्वारा भी प्रकट करते हैं। हम इशारों के द्वारा, या जैसे भौहें तान कर, मुस्कुरा कर, हाथ के इशारे से, पैर पटक कर आदि विभिन्न भावों को दर्शाते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा केवल वह एक दूसरे के भावों और विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि इससे नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। परंतु ये संकेत, आकृति या शारीरिक क्रियाकलाप एक निश्चित विचार या बात से अवगत कराते हैं। इसके साथ ही हम यह ज्ञान लेना चाहिए कि सांकेतिक भाषा द्वारा सभी तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते। बच्चों, इसमें यह हमें बताया गया कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा, जिसे हम समाचार पत्र या पुस्तक के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को, समाचार को, देश विदेश की खबरों को इत्यादि को हम ज्ञात कर सकते हैं। और मौखिक भाषा, जैसे हम फ़ोन से किसी से बात करते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, या मैं जैसे बोलकर आपको समझा रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा का रूप हुआ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।